कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी कोठरी में हैं जहां कोई सलाखें नहीं दिखती। आपकी आजादी धातु की जंजीरों से नहीं, बल्कि दूसरों की राय की लगातार फुसफुसाहट से छीनी गई है। हर क्या होगा अगर बाहरी उम्मीदों द्वारा लगाई गई एक नई ईंट है। क्या आप खुद को इस स्थिति में पाते हैं? और अगर मैं आपसे कहूं कि इस जेल की चाबी आपके हाथों में है और सच्ची आजादी अभी शुरू होती है। सदियों पहले एक सम्राट और दार्शनिक मार्को ऑरेलियस एक साम्राज्य पर शासन करने के दबावों के बीच अपनी मेडिटेशंस में लिखा था, आपका अपनी मानसिकता पर नियंत्रण है, बाहरी घटनाओं पर नहीं। इसे समझें और आपको अपनी शक्ति मिल जाएगी। वह जानते थे कि असली लड़ाई युद्ध के मैदानों में नहीं, बल्कि अपने मन के भीतर लड़ी जाती है, जो हमारे युग के लिए एक महत्वपूर्ण सीख है। आज यह ज्ञान भूला हुआ लगता है। हमारा आत्मसम्मान एक कठपुतली जैसा है, जिसकी डोरें हमें मिलने वाली वाहवाही या आलोचना से खींची जाती हैं। एक लाइक, एक अनुमोदन या एक पहचान की लगातार तलाश हमें दूसरों की उम्मीदों की महज गूंज में बदल देती है। यह जाल रिश्तों को दूषित करता है, प्रोफेशनल आत्मविश्वास को कमजोर करता है और आंतरिक शांति छीन लेता है। यह हमें बाहरी पुष्टि के बिना पर्याप्त अच्छा नहीं महसूस कराता है। लेकिन आपको बंधक बने रहने की जरूरत नहीं है। स्टोइक दर्शन हमें सच्ची आजादी के लिए एक स्पष्ट नक्शा प्रदान करता है। इस वीडियो में मैं 5 परिवर्तनकारी सिद्धांतों का अनावरण करूंगा, जो न केवल आपको दूसरों की राय की तानाशाही से मुक्त करेंगे, बल्कि आपको एक अटूट आंतरिक मूल्य गढ़ने और वास्तविक संबंध आकर्षित करने में भी सक्षम बनाएंगे। अपनी दुनिया को भीतर से बाहर की ओर फिर से बनाने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप आत्म खोज और मुक्ति की इस यात्रा के लिए तैयार हैं, तो नीचे आजादी टपेंटी करें। आइए मिलकर उन गांठों को खोलें जो आपके सच्चे स्वरूप को बांधती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी शांति एक धागे पर लटकी हो सकती है, जो किसी और के सिर हिलाने, कभी ना मिलने वाली प्रशंसा या कभी ना होने वाले निमंत्रण पर निर्भर करती है? यह एक असहज लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है। आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसके पास है? हम में से कई लोग इस भ्रम में जीते हैं कि बाहरी पुष्टि हमारी आत्म छवि के लिए ईंधन है। आप खुद को हर माहौल में अपनी शख्सियत को ढालते हुए देखते हैं, एक सामाजिक गिरगिट की तरह, किसी सुपीरियर से हाँ, किसी रोमांटिक रुचि की मुस्कान या दोस्तों के एक समूह के निमंत्रण की बेसब्री से तलाश करते हैं। यह झूठी धारणा है कि यह अनुमोदन आपकी गरिमा के लिए विनिमय का माध्यम है। इसका वास्तविक परिणाम क्या है? ऐसा करने से आप घुल जाते हैं, अपनी सच्ची आवाज से संपर्क खो देते हैं। भावनात्मक प्रभाव एक खामोश थकावट है, हमेशा प्रदर्शन करने की भावना, लेकिन कभी भी आप कौन हैं इसके लिए वास्तविक देखा न जाना। एपिक्टेटस, पूर्व गुलाम जो स्टोइकवाद का एक प्रकाश स्तंभ बन गए, ने हमें सबसे मुक्तिदायक शिक्षाओं में से एक दी, नियंत्रण का द्वैत। उन्होंने सिखाया, कुछ चीजें हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। दूसरों की राय, वाहवाही, आलोचना, ये सब आपके प्रत्यक्ष शक्ति क्षेत्र से बाहर है। अनियंत्रित पर ध्यान केंद्रित करना आपके जीवन में निराशा और चिंता को आमंत्रित करना है। स्टोइक ज्ञान हमें याद दिलाता है कि सच्ची आजादी तब खिलती है जब आप स्पष्ट रूप से यह पहचानते हैं कि क्या आपका है और क्या दुनिया का है, खुद को इस भ्रम से मुक्त करते हुए कि आप दूसरों की सोच को ढाल सकते हैं। यहां बताया गया है कि आप इसे आज कैसे लागू कर सकते हैं। एक नोटबुक लें और अपने जीवन के उन 3 क्षेत्रों को सूचीबद्ध करें जहां आप बाहरी पुष्टि चाहते हैं, शायद काम पर, एक नए रिश्ते में या किसी शौक में। प्रत्येक आइटम के बगल में पूछें, यहां वास्तव में मेरे नियंत्रण में क्या है? एक बॉस के लिए यह प्रशंसा नहीं है, बल्कि आपके काम की गुणवत्ता और आपकी नैतिकता है। एक डेट के लिए यह दूसरे की स्वीकृति नहीं है, बल्कि आपकी प्रामाणिकता और आपके मूल्यों की स्पष्टता है। शौक के लिए
ये दूसरों की प्रशंसा नहीं है, बल्कि आपका जुनून और आपकी व्यक्तिगत प्रगति है। फोकस में बदलाव महसूस करें। किसी ऐसी चीज के लिए हाथ बढ़ाने के बजाय जो हाथ से निकल जाती है, अपनी ऊर्जा को वहां इकट्ठा करें जहां ये वास्तव में मायने रखती है, आपके कार्यों, आपकी पसंद और आपकी शुद्ध मंशा के लिए। आंतरिक पुष्टि आपकी चेतना की गूंज है, न कि दर्शकों की वाहवाही। इस सिद्धांत में महारत हासिल करने पर अनुमोदन की लगातार तलाश धुंध में धुंध की तरह घुल जाएगी। आप एक अभूतपूर्व हल्कापन और एक अटूट आंतरिक शक्ति महसूस करेंगे। आपका आत्मसम्मान अब हवा के भरोसे उड़ने वाला गुब्बारा नहीं होगा, बल्कि एक गहरा लंगर होगा जो जीवन के किसी भी तूफान में सुरक्षित रहेगा। क्या आपकी आंतरिक शांति एक युद्ध का मैदान है जिस पर लगातार दूसरों के बेतरतीब शब्द या कार्य आक्रमण करते रहते हैं? क्या आप दूसरों की प्रतिक्रियाओं के बंधक महसूस करते हैं, जैसे कि आपकी भलाई उनके मूड पर निर्भर करती हो? ये एक आम गलती है कि हम दूसरों के व्यवहार को ढाल सकते हैं या हम उनके पसंद के महज दर्शक हैं। आप खुद को अनगिनत चर्चाओं में उलझा हुआ पाते हैं, समझाने, बहस करने या यहाँ तक कि स्थितियों को व्यवस्थित करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग आपकी उम्मीदों के अनुसार कार्य करें। चाहे ट्रैफिक में हो, घर पर हो या काम पर हो, जब दूसरा आपकी स्क्रिप्ट में फिट नहीं बैठता तो निराशा पैदा होती है। अनियंत्रित को नियंत्रित करने का ये व्यर्थ प्रयास ऊर्जा का निकास और बड़ी पीड़ा का स्रोत है। सबसे बुरा ये है कि ये हमें उस एकमात्र क्षेत्र के प्रति अंधा कर देती है जहां हम संप्रभु हैं, हमारी अपनी प्रतिक्रिया का क्षेत्र। सम्राट दार्शनिक मार्को ऑरेलियस हमें एक अमूल्य दिशा सूचक प्रदान करते हैं। अपनी मेडिटेशंस में उन्होंने लिखा, यदि आप किसी बाहरी चीज से दुखी हैं तो दर्द उस चीज के कारण नहीं है, बल्कि उसके बारे में आपके अपने अनुमान के कारण है, और इसे आप किसी भी समय रद्द करने की शक्ति रखते हैं। उन्होंने परिस्थिति के दर्द से इनकार नहीं किया, बल्कि हमें याद दिलाया कि पीड़ा एक चुनाव है, एक व्याख्यान है। स्टोइक सद्गुण चुनौतियों से बचने में नहीं है, बल्कि एक स्पष्ट मन से उनका सामना करने में है। ज्ञान, न्याय, साहस और संयम को मार्गदर्शक के रूप में चुनते हुए, चाहे दुनिया आप पर कुछ भी फेंके। यहाँ बताया गया है कि आप इसे आज कैसे लागू कर सकते हैं। सचेत विराम का अभ्यास करें। जब कोई बाहरी स्थिति आपको उकसाए, एक कठोर टिप्पणी, काम पर एक अन्याय या एक अप्रत्याशित देरी, तो भावना को उभरने दें। आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया देने के बजाय गहरी सांस लें और उत्तेजना और आपकी प्रतिक्रिया के बीच एक सूक्ष्म स्थान बनाएं। खुद से पूछें, क्या मैं तथ्य पर प्रतिक्रिया दे रहा हूं या तथ्य के बारे में अपनी कहानी पर? जानबूझकर अपनी प्रतिक्रिया चुनें। इसका मतलब शांति से एक सीमा व्यक्त करना हो सकता है। मैं समझता हूं कि आप निराश हैं, लेकिन मैं इस तरह का व्यवहार स्वीकार नहीं करती। या अगर यह कुछ तुच्छ है तो बस इसे जाने दें, जैसे आकाश में एक बादल। ये भावना को दबाने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके द्वारा न होने के बारे में है। ये अशांति के बजाय शांति चुनने की शक्ति है। इस क्षमता में महारत हासिल करने पर आप एक अभेद्य भावनात्मक किला बन जाएंगे। बाहरी तूफान आपको अस्थिर करने की अपनी शक्ति खो देंगे। आपकी शांति अब कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सचेत चुनाव होगी। शांति का एक नखलिस्तान जो केवल आपके भीतर रहता है। अगर ये सच्चाई आपको प्रभावित करती है तो नीचे कमेंट करें, मेरी शक्ति मेरी प्रतिक्रिया में है। क्या आपकी खुशी एक दर्पण है जो दूसरों के मूड को दर्शाती है? क्या आप किसी के दुख को ठीक करने के लिए खुद को बाध्य महसूस करते हैं ताकि तभी आपको खुशी मिल सके? ये भावनात्मक निर्भरता का सूक्ष्म जाल है। हम में से कई लोगों को अपनी भावनात्मक स्थिरता को अपने बाहर खोजने के लिए प्रोग्राम किया गया है। आप मानते हैं कि आपकी भलाई एक साथी, एक दोस्त या एक परिवार के सदस्य के मूड से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। उनके हर भावनात्मक उतार चढ़ाव के साथ आप खुद को उसी भंवर में खींचते हुए पाते हैं। ये झूठी धारणा है कि अच्छा होने का मतलब दूसरों के दुखों को आत्मसात करना और उनका इलाज करना है। इसका परिणाम क्या है? आप खुद को मिटा देते हैं, अपनी खुद की आवाज खो देते हैं और एक भावनात्मक गिरगिट बन जाते हैं जिसका अपना कोई गुरुत्वाकर्षण केंद्र नहीं होता। संचित प्रभाव एक गहरी थकावट और अपनी पहचान का नुकसान है।
जो दूसरों की भावनाओं में घुल जाती है। सेनेका, सबसे वाक्पटु स्टोइक मास्टर्स में से एक, हमें करुणा पर एक आश्चर्यजनक परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं। अपनी ल्यूसिलियस को पत्र में वो हमें चेतावनी देते हैं, आपको अपने भले के लिए जीना चाहिए यदि आप दूसरों के लिए जीना चाहते हैं। यह स्वार्थ का निमंत्रण नहीं है, बल्कि एक गहरी पहचान है। वास्तविक समर्थन का स्तंभ बनने के लिए आपको खुद में दृढ़ रहना होगा। भावनात्मक स्वायत्तता किसी भी स्वस्थ रिश्ते का आधार है। कोई व्यक्ति दूसरे के लिए प्रकाश कैसे जला सकता है यदि उसकी अपनी लौ बाहरी हवाओं पर निर्भर होकर टिमटिमाती है। मदद करने और प्यार करने की सच्ची शक्ति एक अटूट केंद्र से आती है। यहाँ बताया गया है कि आप इसे आज कैसे लागू कर सकते हैं। अपनी भावनात्मक समर्पण के क्षेत्र का मानचित्रण करना शुरू करें। उन स्थितियों या उन लोगों पर ध्यान दें जिनके साथ आप दूसरों के मूड को आत्मसात करते हैं। जब आप खुद को किसी और की भावनात्मक धारा में खिंचते हुए महसूस करें, तो अपने चारों ओर एक पारदर्शी ढाल की कल्पना करें। यह ढाल आपको सहानुभूति से अलग नहीं करती, बल्कि दूसरों की अशांति को आपकी अपनी शांति पर आक्रमण करने से रोकती है। सहानुभूतिपूर्ण दूरी का अभ्यास करें। दूसरे की भावना को पहचानें। मैं समझता या समझती हूं कि आप एक कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता पर जोर दें। मैं आपके लिए यहाँ हूँ, लेकिन मुझे अपनी शांति का केंद्र बनाए रखना होगा। यह ठंडा होने के बारे में नहीं है, बल्कि एक प्रकाश स्तंभ होने के बारे में, न कि बहती हुई नाव के बारे में। ऐसे वाक्यों का उपयोग करें जैसे, मुझे खेद है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं और मैं सुनने के लिए यहाँ हूँ, लेकिन मेरी भावनाएं मेरी हैं। यह एक महत्वपूर्ण सीमा स्थापित करता है और आपकी स्वायत्तता को पोषित करता है। इसमें महारत हासिल करने पर आप शांति और स्थिरता का एक स्तंभ बन जाएंगे, गहरी जड़ों वाला एक वृक्ष। आपकी खुशी अब भाग्य का खेल नहीं होगी, बल्कि एक सचेत चुनाव होगी, एक अटूट स्रोत जो भीतर से फूटता है। आप सम्मान और वास्तविक प्रशंसा पर आधारित रिश्ते आकर्षित करेंगे, न कि कमी या निर्भरता पर। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी उपस्थिति, आपकी स्थिति, आपकी भौतिक संपत्ति छीन ली जाए तो आपका क्या बचेगा? हम में से अधिकांश अपना आत्मसम्मान रेत के ढेर पर बनाते हैं, लेकिन एक अटूट नींव भी मौजूद है। अपने आंतरिक मूल्य को बाहरी उपलब्धियों से जोड़ना एक पुरानी गलती है। गैराज में कार, विजिटिंग कार्ड पर पद, फॉलोवर्स की संख्या या यहाँ तक कि शारीरिक पूर्णता। आप मानते हैं कि ये सजावटें आपकी गरिमा का प्रमाण हैं। यह झूठी धारणा है कि खुशी और सम्मान बाहर से भीतर आते हैं। इसका परिणाम क्या है? जब ये चीजें बदलती हैं और वे हमेशा बदलती हैं, तो आपका मूल्य बोध बिखर जाता है, जिससे आप चिंता और आत्मसंदेह के गहरे गड्ढे में गिर जाते हैं। संचित भावनात्मक प्रभाव एक निरंतर खोज का जीवन है। हमेशा खुद को पूर्ण महसूस करने के लिए अगली चीज के पीछे भागना, एक खालीपन जो कभी नहीं भरता। एपिक्टेटस, वो दार्शनिक जिसने सादगी से सिखाया, ने हमें एक कट्टर सत्य दिया। कोई भी आपको चोट नहीं पहुंचा सकता जब तक आप अनुमति न दें। आपको तभी चोट लगेगी जब आप मानेंगे कि आपको चोट लग रही है। वो शारीरिक दर्द की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारे मूल्य को लगने वाली आंतरिक चोट की बात कर रहे थे। स्टोइक हमें दिखाते हैं कि एक अटूट मूल्य का सच्चा स्रोत उसमें नहीं है जो हमारे पास है या दूसरे क्या सोचते हैं, बल्कि मुख्य सद्गुणों में है: ज्ञान, न्याय, साहस और संयम। ये ऐसे गुण हैं जो केवल आपके भीतर रहते हैं, जो आपके पूर्ण नियंत्रण में है और जिन्हें कोई भी, बिल्कुल कोई भी चुरा नहीं सकता या कम नहीं कर सकता। यहाँ बताया गया है कि आप इसे आज कैसे लागू कर सकते हैं। अपना लेंस बदलना शुरू करें। ये पूछने के बजाय कि मैं वो पेशेवर पहचान कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, पूछें, मैं आज काम पर अपने ज्ञान और नैतिकता को कैसे लागू कर सकता हूँ, पहचान की परवाह के बिना।
मैं उस मीटिंग में कैसे प्रभावित कर सकता हूं के बजाय पूछें, मैं अपनी सच्चाई व्यक्त करने में साहस और दूसरों को सुनने में संयम कैसे दिखा सकता हूं। एक व्यक्तिगत सद्गुणों की डायरी बनाएं। प्रत्येक दिन के अंत में ये सूचीबद्ध न करें कि आपने बाहरी रूप से क्या हासिल किया, बल्कि ये कि आपने सद्गुणों में से किसी एक को कैसे साकार किया। उदाहरण के लिए, आज मैंने एक अलोकप्रिय लेकिन सही विचार का बचाव करके न्याय प्रदर्शित किया, या मैंने टाल मटोल करने की लालसा का विरोध करके संयम का उपयोग किया। चरित्र के इन छोटे छोटे कार्यों का जश्न मनाएं। वे ही आपके सच्चे कवच को गढ़ते हैं, आपका आंतरिक मूल्य जिसे दुनिया छू नहीं सकती। इसमें महारत हासिल करने पर आप एक ऐसी आंतरिक शक्ति विकसित करेंगे जिसे कोई भी बाहरी तूफान हिला नहीं सकता। आपका आत्मसम्मान बिना शर्त होगा, आपके चरित्र की कसौटी पर गढ़ा हुआ। आप एक शांत, प्रामाणिक और अटूट आत्मविश्वास बिखेरेंगे, जो आपके और दूसरों के लिए एक प्रकाश स्तंभ होगा। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपने रिश्तों में हमेशा फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, इस डर से कि कोई भी गलत कदम उन्हें तोड़ सकता है? कुछ रिश्ते इतने प्रयास के बावजूद सतही क्यों लगते हैं? रिश्तों को अभाव की जगह से देखना एक आम गलती है। ये तलाश करना कि दूसरा हम में जो कमी है उसे पूरा करे। आप मानते हैं कि आपको खुद का परफेक्ट वर्जन बनना होगा, हर कीमत पर खुश करना होगा और संघर्षों से बचना होगा ताकि प्यार किया जा सके या स्वीकार किया जा सके। ये झूठी धारणा है कि बाहरी सामंजस्य आंतरिक अखंडता से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका परिणाम क्या होता है? आप छिप जाते हैं, अपनी प्रामाणिकता का त्याग करते हैं और अस्वीकृति के निरंतर भय में जीते हैं। संचित भावनात्मक प्रभाव सतही संबंध है, एक मुखौटे पर आधारित, जहां सच्ची अंतरंगता असंभव है और आप दूसरों की उपस्थिति में भी अकेला महसूस करते हैं। सेनेका अपनी ल्यूसिलियस को पत्र में हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची दोस्ती जैसे हर रिश्ता सद्गुण में पनपती है। उन्होंने लिखा, सच्चा प्यार उन लोगों में नहीं पाया जा सकता जो स्वार्थ के लिए एक दूसरे से प्यार करते हैं। स्टोइक ज्ञान हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत अखंडता आधारशिला है। प्रामाणिक रिश्ते आपको पूरा करने के लिए किसी की तलाश करने के बारे में नहीं है, बल्कि दो पूर्ण लोगों के बारे में है जो अपने जीवन को साझा करना चाहते हैं, एक दूसरे की स्वायत्तता और सीमाओं का सम्मान करते हैं। जब आप पूरे होते हैं तो आप पूर्ति की तलाश नहीं करते, बल्कि आपसी विस्तार की तलाश करते हैं। यहां बताया गया है कि आप इसे आज कैसे लागू कर सकते हैं। सबसे पहले पूर्ण प्रामाणिकता को अपनाएं। यह अनुमान लगाने की कोशिश करने के बजाय कि दूसरा क्या सुनना चाहता है, खुद को वैसे ही दिखाएं जैसे आप वास्तव में हैं, अपनी खूबियों और अपनी कमजोरियों के साथ। मुखौटे का उपयोग न करें। दूसरा, सीमाएं ऐसे स्थापित करें जैसे आप पेड़ लगाते हैं, दृढ़ता से और वृद्धि के लिए। ऐसे वाक्यों का उपयोग करें जैसे, मैं हमारी दोस्ती को बहुत महत्व देती हूं और इसे मजबूत बनाए रखने के लिए मुझे जरूरत है कि हमारी मुलाकातें अधिक समय पर हों, या मैं गपशप वाली बातचीत से सहज नहीं हूं और मैं आपसे इसका सम्मान करने का अनुरोध करती हूं। यह नियंत्रण के बारे में नहीं है, बल्कि स्पष्टता और आत्मसम्मान के बारे में है। यदि कोई आपको लगातार बाधित करता है तो आप कह सकते हैं, मैं आपकी बात सुनने से पहले अपनी बात खत्म करना चाहूंगी। यह सही लोगों को दूर नहीं करता, यह उन लोगों को आकर्षित करता है जो वास्तव में आप कौन हैं उसकी कद्र करते हैं और आपके स्थान का सम्मान करते हैं। इसमें महारत हासिल करने पर आपके संबंध जादुई रूप से बदल जाएंगे। आप ऐसे लोगों को आकर्षित करेंगे जो आपकी प्रामाणिकता को महत्व देते हैं और आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं।
आपके संबंध गहरे, अधिक सार्थक और मुक्तिदायक होंगे, जो ऐसे प्यार और सम्मान पर आधारित होंगे जो दम घोंटते नहीं बल्कि दोनों को ऊपर उठाते और विस्तारित करते हैं। हमारी यात्रा का पुनर्कथन। हमने बाहरी पुष्टि के भ्रम में गोता लगाया, नियंत्रणीय और अनियंत्रित के बीच अंतर करना सीखा। फिर हमने अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की शक्ति की खोज की, आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाओं को सचेत विकल्पों में बदल दिया। हमने भावनात्मक स्वायत्तता की पड़ताल की, स्थिरता का एक स्तंभ जो हमें दूसरों के भावनात्मक उतार चढ़ाव से मुक्त करता है। हमने सद्गुणों में गढ़े गए एक अटूट आंतरिक मूल्य के निर्माण में गहराई से प्रवेश किया, न कि क्षणभंगुर उपलब्धियों में। और अंत में हमने देखा कि यह सब आपसी सम्मान और अखंडता पर आधारित प्रामाणिक और मुक्तिदायक संबंधों में कैसे परिणत होता है। आप अब दूसरों की उम्मीदों की गूंज नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के स्वरूप की प्रामाणिक आवाज हैं। आप जो व्यक्ति बनते हैं वह आत्मनियंत्रण का एक प्रकाश स्तंभ है, एक आंतरिक किला जिसे कोई आलोचना या प्रशंसा हिला नहीं सकती। आपकी शक्ति अपनी प्रतिक्रिया चुनने, अपनी शांति को पोषित करने और एक अटूट चरित्र बनाने में निहित है। यह स्टोइक यात्रा उद्देश्यपूर्ण जीवन और ईमानदारी की चट्टान पर निर्मित संबंधों का वादा है, न कि अभाव की रेत पर। कल्पना कीजिए कि इन अदृश्य जंजीरों से मुक्त होने पर आपके अस्तित्व में कितनी हल्कापन, स्पष्टता, शांति भर जाती है। यह आपका सच्चा साम्राज्य है जो भीतर से बाहर की ओर निर्मित है। अगर आप इन सिद्धांतों से रूपांतरित महसूस करते हैं और आंतरिक स्वतंत्रता की लौ जली है, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि अधिक लोगों पर इसका प्रभाव पड़े। टिप्पणियों में साझा करें कि बाहरी पुष्टि ने आपको कैसे फंसाया था और आप कैसे खुद को मुक्त करना शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इस सच्चाई को सुनने की जरूरत है। और आत्म खोज की इस यात्रा को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। याद रखें, सच्चा साम्राज्य दूर की भूमि में नहीं, बल्कि आपके अपने मन की पवित्र भूमि में निर्मित होता है। इसे सद्गुणों से बनाएं, स्वतंत्र जिएं